ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं शकील अहमद माविन मौलिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोडली तालुक़ा चिंचली ज़िला कलबुर्गी से जमात शशुम के मज़मून रियाजी के सबक अलजबरा का दूसरा घंटा आपके सामने लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तलबा, पहले घंटे में हमने अलजबरा के मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं। अलजबरा को किस तरह किन किन साइंसदानों ने उन अलजबरा की नशोनुमा में हिस्सा लिया था, आपने ये पिछले पीरियड में देखा है। और इसी तरह पिछले पीरियड में आपने मुतग़य्यर को किस तरह दिया सिलाइयों की मदद से बनाया जाता है, ये आपने सीखा है। आपने एल, सी, एफ इस तरह के हरूफ को दिया सिलाइयों की मदद से बनाया है, और आपने मुतग़य्यर की कीमत को तब्दील होते हुए भी जदवल की मदद से देखा था। तलबा, मैंने आपको पिछले घंटे में होमवर्क दिया था, आइए उस होमवर्क का हम इयादा करते हैं। मैंने तलबा आपको पिछली क्लास में आपको माचिस की तिलियों के इस्तेमाल से TZESR बनाने के लिए कहा था, और मैं समझता हूँ तमाम तलबा ने इसको खुशी से शौक़ से बनाया होगा। तलबा, आप देख सकते हैं टी बनाने के लिए हमें 3 दिया सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह Z बनाने के लिए भी हमें 3 दिया सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ESR इन 3 हरूफ को बनाने के लिए हमें 5-5 दिया सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब आपने देखा है, वीडियो की मदद से भी आपने इन चीज़ों का मुशाहिदा किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आइए तलबा, हम इस सबक के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं। तलबा, इन दूसरे हिस्सों में मुतग़य्यर को आम उसूल के मुताबिक हम मुतालिक जानेंगे, किस तरह मुतग़य्यर को हम उसूलों के तहत लिया जाता है। हमने पिछली बार देखा था मुस्ततिल के अहाते को, इन उसूल के तहत अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तलबा, हम जानते हैं ये क्या है, मुरब्बा है। आपने इस तरह की शक्लों को देखा होगा। मुरब्बा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ कीजिए। मुरब्बा 4 ज़िलों से बनने वाली बंद शक्ल है, जिसके पूरे ज़िले आपस में मसावी होते हैं। पूरे यानी चारों ज़िले मसावी होते हैं। हम हर ज़िले को L से ज़ाहिर करते हैं। L यानी लेंथ, जिसको हम लंबाई कहते हैं। इस मुरब्बे में ख़ास खूबी ये होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मसावी होती है। तलबा, हम जानते हैं मुरब्बे का अहाता मुरब्बे के अज़ला की लंबाइयाँ होता है, जबकि हम जानते हैं मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई L है, तो इसी तरह चारों ज़िलों की लंबाई L जमा L जमा L जमा L होगी, यानी कि 4L होगी। हमने देखा मुरब्बे का अहाता मसावी है, 4L है। L यहाँ पर एक मुतग़य्यर है, क्योंकि मुरब्बे की लंबाई बढ़ी भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, इसलिए ये मुतग़य्यर है। हम यहाँ मुरब्बे के अहाते को P से ज़ाहिर करते हैं, जिसको P मुतग़य्यर है, यानी कि पेरीमीटर है, वो बदलता रहता है, यानी कि P मसावी है 4L। तलबा, अब हम यहाँ मुस्ततिल के अहाते के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुस्ततिल का अहाता हम जानते हैं, ये मुस्ततिल है जिसके 4 ज़िले होते हैं, ज़िला AB, ज़िला BC, ज़िला CD और ज़िला AD। ये मुस्ततिल ABCD 4 ज़िलों से बना हुआ है, जिसको हम AB, BC, CD और AD कहते हैं। हम ये भी जानते हैं मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, यानी ज़िला AB मसावी है CD और ज़िला AD मसावी है BC, मुकाबिल के ज़िले। अगर हम 2 ज़िलों को AB और CD को
ए बी और सी डी को मुस्ततिल की लंबाई के तौर पर लेते हैं तो इसको L से जाहिर करते हैं। इसी तरह ए डी और बी सी को मुस्ततिल की चौड़ाई अगर हम मानते हैं तो इसको B से जाहिर करते हैं, यानी कि L माने लेंथ और B माने ब्रेड्थ। तो मुस्ततिल का अहाता बना मुकाबिल के ज़िलों का मजमुआ, यानी कि लंबाई अज़ला की लंबाइयों का और अज़ला की चौड़ाइयों का मजमुआ। जबकि हमने मुस्ततिल के अज़ला की लंबाई L लिया था तो लिहाजा 2 ज़िले हैं L जमा L, और मुस्ततिल के चौड़ाई को हमने B से जाहिर किया था, लिहाजा P जमा B 2B, 2L और 2B मुस्ततिल का अहाता मसावी है। इस मसावात में 2 मुश्तरिक है, लिहाजा 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा। मुस्ततिल का अहाता मसावी है 2 ब्रैकेट B जमा L। आइए तलबा, अगर हम मुस्ततिल के अहाते को P से जाहिर करते हैं तो हमारे पास ज़ाब्ता बनता है P मसावी है 2L जमा 2B। P मसावी है 2L जमा 2B। हमने यहाँ से 2 मुश्तरिक लिया था, P मसावी है 2 ब्रैकेट L जमा B। हम जानते हैं यहाँ पर L और B की कदरें मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि मुस्ततिल मुख्तलिफ लंबाई और चौड़ाइयों पर मुनहसर होता है, लंबाई और मुख्तलिफ चौड़ाई से भी बनता है। इसी तरह आगे हम इस तरह के मुस्तवी अशकाल के रकबे, अहाते, हजम और सतूह और रकबों के मुतालिक हम आगे इस तरह के मालूमात हासिल करेंगे। आइए तलबा, जमा की तखलीबियत का कुलिया, ये क्या कुलिया है? हम यहाँ इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह बयान करते हैं। 2 आदात की तरतीब को अदल बदल करके जमा किया जाए तो हासिल जमा पर असर नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए अगर हम यहाँ पर A और B 2 मुतग़य्यर आदाद ले रहे हैं जिनकी कोई भी कदर व कीमत ली जा सकती है। इसी तरह से यहाँ तकलीबियत का कुलिया बनता है A जमा B मसावी है B जमा A। ये दोनों बना है ना, A जमा B मसावी है B जमा A। तो यहाँ इस ज़ाब्ते की मदद से हम A B की कोई भी कीमत, ये मुतग़य्यर की कोई भी कीमत पर हम इसकी तस्दीक़ कर सकते हैं। आइए तलबा, एक सरगर्मी की मदद से ज़रब की तकलीबियत का कुलिया। 2 आदाद की ज़रब में ज़रब देने वाले मुतग़य्यर आदाद की तरतीब का हासिल ज़रब पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि जिस तरह हमने कई बार देखा था हासिल जमा पर असर नहीं पड़ता, यहाँ हासिल ज़रब पर भी असर नहीं पड़ता। यहाँ भी अगर हम 2 आदाद लें A और B, 2 मुतग़य्यर आदाद अगर लें तो इन आदाद को ज़रब दें तो हासिल ज़रब पर कोई असर नहीं पड़ता। A ज़रब B मसावी है B ज़रब A, क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों मुतग़य्यरात की मुक़ाम बदल कर ज़रब दिया था। जिस तरह पहले मुक़ाम बदल कर जमा किया था मसावात के उस जानिब, इसी तरह यहाँ भी मसावात के उस जानिब मुक़ाम बदल कर इसको हमने ज़रब दिया है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि A और B की कोई भी कदर ली जाए तो इनको मुक़ाम तब बदल कर तब्दील करके ज़रब भी दिया जाए तो हासिल ज़रब पर इसका कोई असर नहीं होता, यानी कि मसावी होते हैं। इस ज़ाब्ते को हम किसी भी मुतग़य्यर की कीमत लेकर तस्दीक़ कर सकते हैं। एक सरगर्मी की मदद से तलबा हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर 4 जमा 3 मसावी 7 है और 3 जमा 4 मसावी 7 है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 जमा 3 मसावी 3 जमा 4, दोनों का हासिल जमा कितना हो रहा, 7 हो रहा है। तो इसकी तस्दीक़ यहाँ हम ज़ाब्ते की मदद से करेंगे। अगर A मसावी है 37 है और B मसावी 73 है, अगर A मसावी 37 है और B मसावी 73 है तो हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है जमा की तकलीबियत का कुलिया A जमा B मसावी है B जमा A। तो हम यहाँ पर A की कीमत 37 रखेंगे और B की कीमत 73 रखेंगे। 37 जमा 73 मसावी है 73 जमा 37। 37 जमा 73 कितना होता है बच्चों, 110 दाएं जानिब और 110 बाएं जानिब। आप यहाँ देख रहे हैं जमा पर मुक़ामात को बदल दिया गया है, तब्दील किया गया है मसावात के इस जानिब और उस जानिब में, तो हासिल जमा पर किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि A जमा B मसावी है B जमा A, राइट। आइए बच्चों,
और एक सरगर्मी करते हैं हम यहाँ। अगर a मसावी 4 और b मसावी 3 हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम पिछले क्या किए थे, जमा की तकलीबियत के कुलिये की तस्दीक करे थे। अब हम यहाँ पर ज़रब के तकलीबियत के कुलिये की तस्दीक करेंगे। हम जानते हैं ज़रब का तकलीबियत का कुलिया a ज़रब b मसावी b ज़रब a है। हमने यहाँ पर a की कीमत 4 ली है और b की कीमत 3 ली है, लिहाजा 4 ज़रब 3 मसावी 3 ज़रब 4, 4 तिया 12 मसावी 3 चौक 12। यहाँ दोनों तरफ मुकामी कीमत तब्दील करने के बावजूद भी अदद के हासिल ज़रब में किसी किस्म की तब्दील नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि दायां बाजू मसावी है, बायां बाजू लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, राइट हैंड साइड है। तलबा एक और सरगर्मी की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर a मसावी 8 है और b मसावी 9 हो तो ज़रब का तकलीबियत कुलिया आप जानते हैं, बोलिए क्या है। हाँ, वेरी गुड, a ज़रब b मसावी b ज़रब a है, राइट है भाई। a ज़रब b मसावी b ज़रब a, दायां और बायां बाजू हम a की कीमत क्या लिए हैं, 8 लिए हैं और b की कीमत 9 लिए हैं। तो 8 ज़रब 9 मसावी 9 ज़रब 8, राइट, ठीक है। 8 न है 72 मसावी 9 8 72। आप गौर कर रहे हैं, दायां बाजू और बायां बाजू आदाद की तब्दील करने के बाद भी मसावी हो रहा है। इसका मतलब a ज़रब b मसावी b ज़रब a तकलीबियत के ज़रब के कुलिये की हमने यहाँ तस्दीक की है। अगर 7 ज़रब 30 जमा 8, 7 ज़रब 30 जमा 8 मसावी 7 ज़रब 30 जमा 7 ज़रब 8, 30 सत्ते 210 और 7 अठे 56 और दोनों 210 और 56 मिले तो 266। हमारे पास क्या है, 7 ज़रब 30 जमा 80 मसावी 256। हमने एक अदद 7 को 30 के साथ भी ज़रब दिया और 8 के साथ भी ज़रब देकर इसका हासिल ज़रब मालूम किया है। तो इसका अब जो ज़ाब्ता बनता है वो इस तरह है। देखिए क्या है बच्चे ज़ाब्ता। अगर a, b और c, पिछली बार हमने 2 ही अदद लिए थे, a b लिए थे चूंकि 2 थे, और यहाँ पर a b और c कोई 3 मुतगय्यर आदाद हों तो चलिए a ज़रब b जमा c मसावी a ज़रब b जमा a ज़रब c। हमने यहाँ a को b के साथ ज़रब दिया और फिर जमा करने के बाद a को c के साथ ज़रब दिया। इन आदाद की खुसूसियत को जमा और ज़रब की खासियत की जांच की जा सकती है इन आदाद की मदद से। आ रही बात समझ में बच्चों, ठीक है। यहाँ हम इसकी तस्दीक करने के लिए लेंगे 3 हमारे पास मुतगय्यर आदाद हैं जिनकी हम कीमत इस तरह लेंगे, a मसावी 2, b मसावी 3 और c मसावी 4। अगर हम लें तो हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है बच्चों, a ब्रैकेट b जमा c मसावी a ज़रब b जमा a ज़रब c। वेरी गुड। हम यहाँ a और b की a b c की कीमतें रखेंगे। 2 ज़रब 3 जमा 4 मसावी 2 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 4। वेरी गुड। इस तरह से 3 जमा 4 कितने हुए भाई, 7 हो गए। उसको हम 2 से ज़रब देंगे मसावात के इस जानिब, वहां पर 2 तिया 6 जमा 4 दूनी 8 मसावात के उस जानिब। अब हम यहाँ करेंगे 7 दूनी कितना हो गया 14, 6 और 8 में जमा करें तो कितना होगा 14। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ मसावात के दोनों जानिब हासिल ज़रब और हासिल जमा ज़रब देने के बाद जो आ रहा है वो दोनों मसावी होते हैं। इससे आदाद की तकसीमियत के कुलिये की तस्दीक हो रही है जो कुलिया हमने ऊपर पढ़ा था। a ज़रब b जमा c मसावी a ज़रब b जमा a ज़रब c। एक सरगर्मी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम थोड़ा कीमत को बढ़ा कर लेंगे। a मसावी 27, b मसावी 14 और c मसावी 13। ज़ाब्ता हमारे पास क्या है बच्चों, बोलिए देखेंगे। जमा, हाँ, a जमा b जमा c मसावी a जमा b जमा c। वेरी गुड। हम यहाँ कीमत रखेंगे। a की कीमत जैसे आप जानते हैं हमने 27 लिया था, b की कीमत 14 और c की कीमत 13 लिया था। इसी तरह दायां और बाएं बाजू इन दोनों आदाद के मुकामी कीमत रखते हुए चलेंगे। 27 जमा 14 जमा 3 मसावी 27 जमा 14 जमा 3। ठीक है, 27 जैसे का वैसा। 14 जमा 3 कितना हो गया 27 हो गया, जमा 27 जमा 14 वेरी गुड 41 जमा 13, 27 जमा 27 54 और 41 जमा 13 54।
मुतग़य्यर वाली इबारतें। हम जानते हैं मुतग़य्यर की कोई तयशुदा कीमत नहीं होती, इसकी कदरें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले मिसालों में देखा था, ए बी सी की मुख्तलिफ कीमतों को लेकर हमने मसावात को हल किया था। मुतग़य्यर ए बी सी की मुख्तलिफ कीमतों को लेते हुए हमने दीगर सरगर्मियों को किया था, मसावात को हल किया था। लिहाजा यहाँ इबारती सवालात में क्या है हम देखेंगे। इन इबारती सवालात को का इस्तेमाल कहाँ होगा? इनका आदाद की जमा, तफरीक और ज़रब पर ही नाफिज कर सकते हैं। अमली काम, एक छोटा सा अमली काम करेंगे। उन्वान के तहत दिए गए बयान को इबारती शक्ल में यानी कि जुमले में लिखेंगे। अब यहाँ दिया गया है बाबू राजू से 3 साल छोटा है। क्या है? बाबू राजू से 3 साल छोटा है। हम लिखेंगे अगर राजू की उम्र x साल हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं, तो बाबू की उम्र क्या होगी? उससे 3 साल कम है ना, लिहाजा बाबू की उम्र x मनफी 3 साल होगी। ये हमने क्या किया था? उसको इबारती शक्ल में मुतग़य्यर की इबारत को मुतग़य्यर की शक्ल में लिखा था। आइए और एक सरगर्मी करेंगे बच्चों। विकास की उम्र राजू की उम्र का दुगना है। विकास की उम्र राजू की उम्र का दुगना। अगर राजू की उम्र 1 साल है तो दुगना है ना भाई, तो विकास की उम्र 2x होगी। क्या होगी? विकास की उम्र 2x साल होगी। चलिए और एक सरगर्मी को हम बयानात में देखेंगे। आपने देखा है एक बस की रफ्तार उसी सड़क पर दौड़ने वाले ट्रक की रफ्तार से 15 किलोमीटर ज्यादा फी घंटा ज्यादा है। हमको बस की रफ्तार नहीं मालूम है। फर्ज कीजिए बस की रफ्तार जो दौड़ रही है वो ट्रक से y किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर सड़क पर दौड़ने वाले ट्रक की रफ्तार क्या है? y किलोमीटर फी घंटा है। हमको नहीं मालूम कितनी तेज दौड़ रही है, मगर इतना मालूम है कि वो बस से 15 किलोमीटर ज्यादा दौड़ रही है। इसी सड़क पर दौड़ने वाली बस की रफ्तार क्या होगी? y जमा 15 किलोमीटर ज्यादा होगी। सड़क पर दौड़ने वाले ट्रक की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा और उसी सड़क पर दौड़ने वाले बस की रफ्तार y जमा 15 किलोमीटर फी घंटा होगी। इबारतों का अमली इस्तेमाल। तलबा आपके सामने जो जदवल मौजूद है, इस जदवल में पहला सिलसिला नंबर है, उसके बाद हिंसी शक्लें हैं, उसके बाद इबारती शक्लें हैं, है ना। पहले में क्या है बेटे? y जमा 5, यानी कि y में 5 को जमा किया गया है। राइट है भाई। दूसरा क्या है? t जमा 7। अगर इसको हम इबारती शक्ल में लिखें, जिसको हम जुमला कहते हैं, हम बोलिए वेरी गुड, t में 7 को, हाँ वेरी गुड, t में 7 को जमा किया गया है। राइट। तीसरा क्या है बेटे? 10a, दरमियान में कुछ भी अलामत नहीं है, यानी कि a को 10 से जरब दिया गया है। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद चौथा क्या है बेटे? x बटा हुआ 3 है, यानी कि x को 3 से तकसीम किया गया है। शाबाश। देखिए आखिर पांचवा जरा देखो बेटे क्या है? 3x जमा 2, यानी कि x को 3 से जरब दिया गया है और फिर हासिल जरब में 2 को जमा किया गया है। ये जदवल आप किताब में मौजूद है, अच्छी तरह आप लिखेंगे और अपने स्कूल के असातिज़ा को दिखलाएंगे। तलबा आइए कुछ मशक़ी जदवल को करते हैं। अब पहले हमने हिंसवी शक्ल थी, इबारती शक्ल में लिखा था हमने। अब यहाँ पर पहले इबारती शक्ल है, उसके बाद हिंसवी शक्ल है। राइट बेटे। पहले इबारती शक्ल में क्या दिया है? z में से 12 को घटाया है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? हाँ, z मनफी 12। वेरी गुड। दूसरा क्या देखिए? r में 25 को जमा कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, r में 25 को जमा किए। r जमा 25, r जमा 25। तीसरे का बोलो देखेंगे? p को, हाँ 16 से जरब कीजिए। राइट, 16 जरब p, यानी कि 16 p लिखे हैं। हाँ चौथा बोल को देखेंगे बेटे? y को 8 से तकसीम कीजिए। वेरी गुड, y बटा हुआ 8। राइट बेटा। चलिए हम इस मशक़ी जदवल को आप अपने ब्याज में उतारिए, अपने कापियों में लिखिए और स्कूल में टीचर्स को बतलाइए। हमने अब तक जो हिंसी शक्ल से इबारती शक्ल में तब्दील की थी, इबारती शक्ल को हिंसी शक्ल में तब्दील की थी, इसको हम मसावात कहते हैं। आखिर मसावात है क्या? चलिए आइए हम मसावात पढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
हमने सीखा था। क्या सीखा था हमने? माचिस की तिलियों की मदद से एल बनाए थे, याद है? 2 माचिस की तिलियों की मदद से, वेरी गुड। और माचिस की तिलियों की मदद से एफ बनाए थे, शाबाश। और माचिस की तिलियों की मदद से तीसरा क्या बने थे? सी भी बने थे, वेरी गुड। हमने इसका नाम क्या दिया था? वेरी गुड, मुतगय्यर दिया था। एल एफ सी ये जो भी है हम इनको मुतगय्यर कहे थे, शाबाश, वेरी गुड बच्चे। तो हम क्या करेंगे? इन मुतगय्यर का इस्तेमाल मसावात को बनाने में करेंगे। आइए बच्चों एक सरगर्मी से सीखने की कोशिश करेंगे। हमने पहले लिखा था बाबू राजू से 3 साल छोटा है। हमको नहीं मालूम था बाबू राजू की उम्र क्या है। अगर राजू की उम्र x साल है तो हम मसावात लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर राजू की उम्र x साल है तो बाबू की उम्र 3 कम है ना, हाँ, तो x मनफी 3 साल होगी। फर्ज कीजिए अगर हम बाबू की उम्र मालूम नहीं थी ना, समझो कि 11 साल अगर हम बाबू की उम्र लेते हैं तो राजू की उम्र कितनी होगी बेटा? मालूम करेंगे। x है ना भाई, मुतगय्यर है। चलिए x मनफी 3 मसावी है 11। नोट, अगर हम बाबू की उम्र x मनफी 3 जो साल बोल रहे हैं, हम अगर उसको 11 साल लेते हैं तो राजू की उम्र तो हमको मालूम नहीं है। हमने राजू की उम्र को x साल तस्वुर किया है, तो हम यहाँ मसावात लिख सकते हैं। क्या? x मनफी 11 मसावी है, x मसावात लिख सकते हैं, x मनफी 3 मसावी है 11 साल होगी। हमने इसको मसावात में तब्दील किया है। तलबा यहाँ जानते हैं मसावात तब बनती है जब उनके दरमियान बराबर का निशान लगाया जाता है। मसावात के इस जानिब को लेफ्ट हैंड साइड और उस जानिब को राइट हैंड साइड कहते हैं। तलबा एक मिसाल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने लिखा था कि x मनफी 3 मसावी 11 साल, हमने किसकी उम्र 11 साल ली थी? बोलिए देखेंगे, बाबू की उम्र 11 साल ली थी ना, तो मनफी 3 उधर चला गया तो मसावात के मुस्बत 3 हो जाएगा। लिहाजा 11 जमा 3 मसावी है 14। x मनफी 3 मसावी है 11 लिए हैं, तो हम x मनफी x 3 मसावी 11 लिए हैं, तो मनफी 3 को मसावात के उस जानिब ले जाने पर मुस्बत होगा। लिहाजा 11 मुस्बत 3 मसावी है 14। x मसावी कितना आया? 14। देखेंगे हम इसको जदवल की मदद से कोशिश करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ जदवल है। हमने x की मुख्तलिफ कीमतें ली हैं। x मनफी 3, फर्ज कीजिए मैं x की कीमत अगर 3 रखता हूँ तो 3 मनफी 3 0 होगा। x की कीमत 4 रखता हूँ तो 4 मनफी 3 1 होगा। अगर x की कीमत 5 रखता हूँ तो 5 मनफी 3 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं चले जाएं, x की कीमत अगर मैं 14 रखता हूँ तो 14 मनफी 3 कितना होगा? वेरी गुड, 11 जो हमने तस्वुर किया था, अज़्यूम किया था। आइए तलबा एक और सरगर्मी की मदद से कोशिश करेंगे। मसावात किस तरह के होते हैं? x जमा 3 मसावी है 70। यहाँ पर मुतगय्यर मौजूद है x की शक्ल में, इसको मुतगय्यर वाली मसावात कहेंगे। दूसरा भी 8 ज़रब 3 मसावी है 24। इसमें क्या नहीं है? 8 ज़रब 3 है, कोई मुतगय्यर नहीं है, x नहीं है, l नहीं है, m नहीं है, p नहीं है, कुछ नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ आदाद वाली मसावात कहलाएगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सी में देखो p बड़ा है 30 से। हालांकि इसमें मुतगय्यर है मगर मसावात की शक्ल नहीं है, उसके बजाय बड़े की अलामत आई है, ये मसावात नहीं है। वेरी गुड। तो इस सरगर्मी की मदद से अब यहाँ देखिए बेटे, इस सरगर्मी की मदद से 3n मसावी है 17 21। ये क्या है? 3n मसावी है 21। मसावात के इस जानिब 3 है, तो इसमें मुतगय्यर कौन सा है ना? यस, n मुतगय्यर है। अब इसमें देखिए बेटे 2l जमा 3 मसावी 7 है। इसमें कोई अदद है? हाँ, वेरी गुड। कौन सा अदद है? यस, l है। तो इस मसावात में मुतगय्यर क्या है? इस मसावात में l है। वेरी गुड बेटा। तो आखिर जो मुतगय्यर मौजूद है उस मुतगय्यर की कुछ कीमत हासिल होती है, लिहाजा उसको मसावात का हल कहते हैं। इसकी तारीफ इस तरह बयान की जाती है, मसावात में मुतगय्यर की वो कीमत जो मसावात को मुतमईन करती है मसावात का हल कहलाती है। राइट है? आइए एक सरगर्मी की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था x मनफी 3 मसावी है 11। इसमें मुतगय्यर क्या है? x। हमने वहां मुतगय्यर की कीमत मालूम की थी ना जदवल की मदद से। वेरी गुड।
यहाँ पर मुतगय्यर x है, x की के हल कीजिए और x की कीमत मालूम कीजिए, इस तरह का सवाल बनता है। हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट टाइम हल करा था, x -3 मसावी है 11, -3 उधर गया था, वेरी गुड, मुस्बत 3, 11 -3, हाँ कितने होंगे भाई x की कीमत 14, वेरी गुड। यहाँ पर जो x मुतगय्यर है उसकी कीमत क्या है 14, तो जो मसावत का हल क्या आया 14 मसावत का हल मौजूद है। आइए तलबा, जदवल में मसावत का हल है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हमारे पास यहाँ सिलसिले नंबर मौजूद है, उसके बाद मसावत है। देख रहे हैं आपने 8 मसावत दी गई है, 8 मसावत है। उसके बाद उधर मुतगय्यर की कीमत दी गई है, अगर उस कीमत पर वो मसावत हल होती है तो हाँ है, नहीं तो नहीं है। नंबर 1, x जमा 10 मसावी है 30। देख रहे हैं बेटा, x की कीमत क्या है 10 दी गई है, 10 जमा 10 20 होगा, जबकि उधर 30 मौजूद है, लिहाजा ये मसावत x के मुतगय्यर की कीमत अगर 10 हो तो हल नहीं दे सकती, राइट। तो फिर कब देती है दूसरा देखेंगे। x जमा 10 मसावी 30, यहाँ x की कीमत कितनी दी गई है 20 दी गई है। अगर मैं 20 रखता हूँ x की जगह तो 20 जमा 10, हाँ 30, यहाँ पर ये मसावत उसका हल दे सकती है। अगर इसकी कीमत 20 रखी गई तो ये मसावत हल है। तीसरा देखिए बेटे, p -3 मसावी है 7 है, p की कीमत कितनी दी गई है, इधर दूसरे कॉलम में 10 दी गई है, तो 10 में से 3 गए तो हाँ शाबाश, वेरी गुड, 10 में से 3 गए तो 7 है, तो p की कीमत अगर 10 हो तो ये मसावत हल होती है। चौथा देखिए बेटे, p -3 मसावी है 7, मैं यहाँ p की कीमत 10 के बजाय 15 रख रहा हूँ, 15 में से 3 गए तो 12 आते ना, उधर तो 7 है, लिहाजा ये मसावत p की कीमत 15 रखने पर हल नहीं देती, नहीं है। पांचवा देखिए बेटे, 3 n मसावी है 21, अगर मैं यहाँ n की कीमत 9 रखता हूं तो 9 तिया हाँ 27, वहां है कितना 21, तो ये भी मसावत हल नहीं दे सकती। तो फिर क्या करें, छठा देखिए, n की कीमत मैंने 3 n मसावी 21 में कितना रखा है 7 दिया गया है जदवल में, अगर मैं n की जगह 7 रखता हूं तो n 7 तिया 21, वेरी गुड। 6 जो मसावत है 3 n मसावी 21, अगर n की कीमत 7 रखी जाती है तो ये मसावत का हल हाँ दे सकती है। चौथा देखिए बेटे, 4/5 है मसावी है 4। सातवां देखिए बेटे, t/5 मसावी है 4 है, t की कीमत कितनी है 25, 25/5 बोले तो 5 5 5 पंजे 25 होना, जबकि उधर 4 मौजूद है, किधर है उधर 4 मौजूद है, लिहाजा यस t की कीमत 4 हासिल नहीं होती, ये मसावत हल नहीं दे सकती है। आठवां देखिए, t/5 मसावी 4 है, t की कीमत कितनी गई है 20, मैं क्या करूं t में 20 को रख रहा हूं, 5 1 5 5 चौक 20, वेरी गुड। आगे 4 मौजूद है, 20/5 बोले तो 5 1 5 5 चौक 20, 4, इसकी मसावत की हदर हासिल होती है। हमने इस जदवल को देखा है, आप इस जदवल को किताब में मौजूद है, आप लेकर अपनी कॉपी में उतारें और टीचर को इससे अपने स्कूल के टीचर को बतलाएं। आइए बेटा सरगर्मी करते हैं। 1 जमा 10 मसावी 30 हमने उसमें देखा था, यहाँ पर x की कदर कितनी है 20, जदवल की मदद से हमने यहाँ लिखा है, हल इधर मौजूद है। अब देखिए x जमा 10 मसावी 30, किस तरह हमने 20 लिया था, तो मुस्बत 10 को मसावत के उधर ले गए तो -10 होता है, 30 में से 10 गए तो 20 हासिल होता है, जो हमने वहाँ लिखा था। तलबा अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क देना चाहता हूँ। तलबा यहाँ जदवल मौजूद है आपके पास, इसी तरह पिछले हमने इसको जदवल किया था, तो जदवल में क्या है 1 2 3 सिलसिलावार मौजूद है, मसावत है, मुतगय्यर है। आपको मुतगय्यर की कीमत मसावत में रखना है, अगर वो दाएं बाजू को मसावी करती है तो मसावत का हल है, अगर नहीं तो नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 5 सवाल दिए गए हैं। पहली मसावत है, इसमें h की कीमत रखे तो राइट हैंड साइड हासिल होता या नहीं देखेंगे। आखिरी जो है p जमा 3 मसावी 1 है, p की कीमत यहाँ पर हमने 2 रखा है, तो देखें अगर p की कीमत मसावत में रखकर देखें तो हासिल 1 होता है या नहीं, ये आप होमवर्क करेंगे और अपने स्कूल के रियाजी के मौलिम से इसकी जाँच करेंगे। तलबा उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपकी समझ में आया होगा। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी अलजबरा के सबक को मुकम्मल करने के, मैंने इसके 2 हिस्से बनाए थे। पहले हिस्से में आपने तमाम चीज़ें देखी,
दूसरा हिस्सा इस तरह इख्तिताम तक पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ सके होंगे। मैं आप यहाँ आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया।